मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हार चुके हैं भदौर की सीट से। चमकौर साहब में अभी भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक सीट से हार चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इसका रीजन की दोनों सीटें हैं। यहां पर जिस तरह से लहर बनी है वो पहले ही से लगने का था। अरविंद केजरीवाल, जैसे मैं आपको सुबह बता रहा था, कह रहे थे लिखवा लीजिए दोनों सीटों से हार रहे हैं, और वो होता दिख रहा है। आनंद रंगनाथन जी, चन्नी साहब का हारना, ये जो सिंबलिज्म थी एक कि दलित मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस ने एक हुक्म का इक्का चला है इस खेल में, उसका क्या हुआ? देखिए, दो चीजें हैं। एक, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह हारेगी, बिकॉज आपको थोड़ी उम्मीद थी? मुझे थोड़ी उम्मीद थी, और क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट चूज भी किया था, पंजाब की पॉपुलेशन 33% दलित पॉपुलेशन है, तो उन सब आंकड़ों को अगर आप देखें तो इतना खराब डिसीजन नहीं था। प्रॉब्लम अब ये आपको किसी से पूछना चाहिए, इनफैक्ट कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से, जो चन्नी साहब ने कहा था जब प्रियंका गांधी के साथ थे कि यूपी और बिहार के भाइयों तुम इलेक्शन के बाद, उसका कितना इफेक्ट पड़ा है इनकी डिफीट पे। लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो दलित फैक्टर की बार बार बात बहुत ज्यादा हो रही थी, तो क्या यह समझा जाए कि इतना लेट कांग्रेस ने अनाउंसमेंट करा? कांग्रेस ने सिर्फ 12 दिन पहले चुनाव से चन्नी साहब को सीएम कैंडिडेट की ये इस बार भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, वरना सिद्धू साहब रोज ललकार रहे थे राहुल गांधी को, बता दीजिए किसके उसमें लड़ेंगे। उसका फायदा दलित जो फैक्टर था उसका फायदा उठा नहीं पाए। इसमें मुझे लगता है कि सिद्धू जी का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान बहुत बड़ा योगदान है। जितना लेट कांग्रेस ने किया अनाउंस करने को, इसमें डायरेक्ट हैंड है सिद्धू का, डायरेक्ट। और उसने वेव को, आम आदमी पार्टी की जो वेव है उसको मजबूत करने में और फायदा। अनडिसाइडेड वोटर जो है, उन्होंने एकदम सोचा कि भाई कौन है देखिए, पंजाब की राजनीति को थोड़ा सा और गहराई से, जो एक कह रहे हो बात सही है। पहले साधारण विश्लेषण तो यह है कि आपने अगर एक दलित को सामने किया, उसको बार बार बोला, तो जट सिख मतदाता है, उनके अंदर प्रतिक्रिया हुई। और जट सिख क्षेत्र में आप देखिए आम आदमी पार्टी कितना अच्छा कर रही है। दूसरा, उसी माझा क्षेत्र से भगवंत मान भी संगरूर से उम्मीदवार है, उसका असर हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसको बड़े स्तर पर देखिए तो पंजाब में अंतरकलह से जूझती हुई कांग्रेस, भाजपा से अलग हुई अकाली दल, दोनों ने में कि ऐसी स्थिति में ला दिया कि जो परंपरागत मतदाता थे उनके सामने विकल्प नहीं था, वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। तो जो परिवर्तन चाह रहे थे उनके सामने आम आदमी पार्टी थी, और बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि अकाली दल 23 सीट तो लड़ने के लिए देते थे। तो इस समय आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में ये बात भी नाविका जी बार बार हो रही थी कि देखिए, चाहती हूँ ये इलेक्शन थर्मामीटर है, और ये इलेक्शन थर्मामीटर आपको बताता है कि कौन सी सीट किसकी थी और कौन ले गया। ये पूरा कांग्रेस का साइड था, ये माइल्ड कांग्रेस था, लेकिन ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब इस कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड के घर में रहते हैं केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, क्योंकि देखिए हरा बिल्कुल हटता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 5 बार्स रह गई हैं, बाकी सारी सीटें चली गई हैं आम आदमी पार्टी को। और माइल्ड वाले इलाके में भी एक बीजेपी ने ली है, लेकिन बाकी सारी आम आदमी पार्टी को। शिरोमणि अकाली दल का भी काफी बुरा हाल हुआ है इस इलेक्शन में। दल की बात कर रही थी, लांबी सीट पर था, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। नाविका जी, एक फैक्टर ये भी है कि अब जो दो पिवट होते थे, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, दो पिवट कांग्रेस जो राजनीति के थे पंजाब की बहुत सालों तक, उनका युग अब पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। बिल्कुल।